हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। तो दोस्तों जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो 62,000 कुछ और संख्या है जो भर्तियां आई हुई है, उसी भर्तियों की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर उनको मैथ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले अगर हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस हम आपको ख़त्म करके दिखाते हैं। तो आइए फटाफट आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये चैप्टर मैं पढ़ा भी चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो पुराना वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और नहीं देखना है तो अभी हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस जो भी 20-30 नंबर का आपका आता है वो सारा क्वेश्चन जो है हम सारा चैप्टर करा देंगे। उसके लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और समय मैं बता देता हूं कि प्रतिदिन शाम को 5 बजे हमारा वीडियो अपलोड हो जाएगा और 5 बजे से आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए, ये संख्या पद्धति नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर भी डाल देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ चैप्टर नंबर 1। और आप डेली का डेली हमारा वीडियो वॉच आउट करते रहिएगा बड़ी से बड़ी संख्या में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बात को लंबा ना करते हुए सबसे पहले मैं संख्या पद्धति का जो यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, ये सब होते क्या है, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको करके दिखाएंगे। 2-3 वीडियो में पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, ये संख्याएँ नंबर्स हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ, जिसे हम यौगिक संख्याएँ भी कहते हैं। इंग्लिश में लिखा है, आप समझ लीजिए। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स। और ये हमारा सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स, सम संख्या इवन नंबर्स, विषम संख्या ऑड नंबर और परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स। यहाँ तक हम आपको बताएंगे। वैसे रेशनल के बाद हमारा जो है इरेशनल भी आता है, अपरिमेय, उसको भी हम बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले आइए दोस्तों जानते हैं क्या प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। देखिए फटाफट मैं करके बताता हूँ समय के अभाव के कारण, ताकि आपका भी समय न नुकसान हो और हमारा भी समय न नुकसान हो। तो प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक जाती हों। मतलब संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक इनफाइनाइट तक जाती हैं, वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। बात क्लियर हो गई। अगर आपको नोट्स बनाना हो तो नोट्स बना लीजिएगा, जैसे मैंने बोला उसी को आप परिभाषा के रूप में, डेफिनेशन के रूप में आप लिख सकते हो। दूसरा आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। कोई बात नहीं है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर में बस इतना अंतर है कि ये 1 से स्टार्ट होता है और ये 0 से स्टार्ट होता है। बहुत लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि नए होंगे जिनको पता नहीं होगा। तो प्राकृतिक संख्या जो संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 1 2 3 डैश डैश ऐसे आगे बढ़ता रहेगा ये, ठीक है ना, अनंत तक। संख्याओं की कोई जो है लिमिट नहीं होती है। पूर्ण संख्या जो होती है मित्रों, वो होता है 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0 लगा दीजिए, पूर्ण संख्या हो गई। बाकी सारी चीज़ें वैसी रहेंगी। फिर आते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक देखो यही संख्याएं होती है, प्लस इसमें 0 भी होता है, 1 2 3 4 प्लस में होता है और माइनस में भी होता है। अगर इसको जैसे मान लीजिए डैश 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 -4 लिख दिया, -3 लिख दिया, -2 -1 0 1 2 3 4, इस तरह के जो भी संख्याएं होती है, मतलब इनफाइनाइट निगेटिव में शुरू होती हैं और इनफाइनाइट पॉजिटिव तक जाती है, बीच में 0 भी होता है। इन संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर्स के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं, कंपोजिट नंबर, वे सभी संख्याएं, डेफिनेशन सुनिए आप, परिभाषा सुनिए, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वे सभी नंबर जो 2 से पूरी तरह से कट जाए उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसे हम यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। जैसे 2 भी कट रहा है, 4 6 8 10, इसी के रेशियो में ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं उसे कहते हैं। वे सभी संख्याएं, डेफिनेशन सुनिए, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः न कट पाए। जैसे भाई देखो, 1 तो होता ही है, 3 में 2 का भाग देंगे तो 1 हमारा बचा रहता है शेषों से। पॉइंट में हम काट सकते हैं, लेकिन पॉइंट से कोई मतलब है नहीं, पूर्ण कटना चाहिए, जो पूर्णतः न कट सके। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो सके उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या या फिर ऋण संख्या, इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। 1 3 5 7 9 11
13, इस तरह से इसी के रेशियो में भी आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। अब आता है सअभाज्य संख्याएं। देखिए दो दो ऐसी संख्याओं का जोड़ा, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका महत्तम समापवर्तक, मतलब महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक जो होता है वह केवल एक हो। जैसे अगर यहाँ पे हम 2 लिखा, हमने यहाँ पे 3 लिखा, 2 3 का अगर आपको महत्तम समापवर्तक निकालना होगा तो 1 ही आएगा। एलसीएम तो 6 आ जाएगा लेकिन महत्तम समापवर्तक 1 ही आएगा। इसी तरह 3 5 को लिख सकते हैं, 5 7 को लिख सकते हैं, 7 9 को थोड़ी लिख सकते हैं, 7 तो कटेगा, 7 9 भी हो सकता है। इसी तरह से इसी के अनुपात में जो संख्याएं बढ़ती रहेंगी। या आप ये समझिए कि जिन 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक केवल 1 हो, 3 और 5 को भी ले सकते हैं, 3 और 7 को भी ले सकते हैं, 3 और 9 को नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 3 और 9 का एलसीएम 9 आ जाता है और एचसीएफ 9 आ जाता है, ठीक है। इस तरह से होगा। सम संख्याएं, वो संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं वही होती है भाई 2 4 6 8 10 12 14, यह भी होती सम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाए। विषम संख्याएं जो 1 3 5 7 9 होता है, 1 3 5 7 9, ये भी वही हो गया, ठीक है। परिमेय संख्याएं वो होती हैं वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप यानी अंश बटे हर के रूप में लिख दिया जाए, यानी कि जैसा P/Q के रूप में, इस रूप में मतलब क्या, जैसे 1/2 2/3 3/4 4/5 9/11, ये सारी संख्याएं जो होती हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/10 भी लिख सकते हैं। ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? ये सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर कहलाती हैं। दोस्तों थोड़ा सा जल्दी मिस्टेक हो गया। यहाँ पे जो भाज्य संख्या यानी यौगिक संख्याएं हैं, वे सभी संख्याएं जो 1 से, अपने से, उसके अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 3 लेते हैं 3 तो 1 और अपने से विभाजित होगा, किसी अन्य संख्या से नहीं होगा, इसका मतलब ये भाज्य संख्या नहीं हुआ। अगर यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, यह भी 1 से विभाजित हो रहा है, 5 से हो रहा है, अपने से हो रहा है, किसी और से नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों हम 4 ले लिए, क्या ले लिए? 4 ले लिए, यहाँ हम 2 ले लिए, यहाँ हम 6 ले लिए, यहाँ हम 8 ले लिए, 9 ले लिए, 10 ले लिए। ये संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो, 1 से हो, उसके अलावा किसी और से भी विभाजित हो, या स्वयं से विभाजित हो रहा है, 1 से हो रहा है, दूसरे से नहीं हो रहा, मतलब 2 नहीं होगा, तो 4 6 8 9 10 ये सब संख्याएं क्या होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, किसी अन्य से न विभाजित हो। जैसे स्वयं से विभाजित हो रहा है 2, स्वयं से 2 हो रहा है, 3 भी स्वयं से हो रहा है, 1 से हो रहा है, 5 भी स्वयं से हो रहा है, 1 से हो रहा है, 7 भी स्वयं से हो रहा है, 1 से हो रहा है, 11 भी स्वयं से हो रहा है, 1 से हो रहा है, 13 भी स्वयं से 1 से, 17 भी स्वयं से 1 से, 19 भी स्वयं से 1 से, 23 भी स्वयं से 1 से। इस तरह से जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे 2 संख्याएं मैंने और लिखा है, पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके ठीक पहले की कोई एक संख्या दी होगी, उसके ठीक पहले की जो संख्या होती है उसे हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे अगर पूछ लिया जाए आपसे कि 10 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 10 की जो पूर्ववर्ती संख्या होती है वह क्या होती है? 10 से पहले क्या आता है? 9। अगर पूछ दिया जाए कि 35 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 35 की पूर्ववर्ती जो होता है उससे ठीक पहले दोस्तों क्या आता है? 34, यानी 35 की पूर्ववर्ती 34 और 10 की पूर्ववर्ती 9। इसी तरह कोई भी संख्या हो, जैसे हमने ले लिया 5000, क्या ले लिया? 5000, 5000 की पूर्ववर्ती होगी, एक कम कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 4999, 5000 की पूर्ववर्ती संख्या है। उसका जस्ट अपोजिट है, जस्ट उल्टा है अनुवर्ती संख्या। क्या है? अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या होता है कोई भी दी गई संख्या के ठीक बाद की संख्या पहले वाली संख्या की अनुवर्ती होती है। कोई दी गई संख्या के बाद वाली संख्या पहले वाली संख्या की ठीक अनुवर्ती होती है। जैसे अगर पूछा जाए कि 75 की अनुवर्ती क्या होगी, 75 की अनुवर्ती का मतलब बाद में आने वाली संख्या। कौन सी संख्या? बाद में। तो 75 की अनुवर्ती क्या होगी? 76 होगी। 150 की अनुवर्ती क्या होगी? 150 की अनुवर्ती दोस्तों 151 होगी। 90 की अनुवर्ती क्या होगी? 90 की अनुवर्ती 91 होगी। इस तरह से पूर्ववर्ती और अनुवर्ती आप समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को आप बैक करके फिर से आप देख सकते हैं।
आइए हम अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। संख्याओं में 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 से विभाज्यता की जांच। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई संख्या दी गई है और आपसे पूछा जाएगा कि यह संख्या किस संख्या से विभाज्य होगी, यानी किससे पूरी तरह से डिवाइड हो सकती है। तो देखो क्या करना है, सीधा मैं बताता हूँ। 2 से विभाज्यता की जांच करना है तो 2 से विभाज्यता की जांच लिखूँगा नहीं, मैं बोल देता हूँ, यही सुन के आप लोग अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। 2 से विभाज्यता का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक संख्या हो तो समझ जाओ वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। हमने क्या बोला? कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या के बाहर 0 हो, किसी भी संख्या के बाहर 2 हो, किसी भी संख्या के बाहर 4 हो, किसी बाहर वाली इकाई का बाहर वाला इकाई यूनिट प्लेस पे अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, या फिर जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ 6 लिख दिया हमने। 1 2 3 4 5, इतना लंबा नहीं करने का, यहाँ मैं 8 कर दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो इनमें से अगर यूनिट प्लेस पे इकाई पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो आप देख के समझ जाएंगे कि यह संख्या 2 से विभाजित। क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको लिखा रहेगा कि मान लीजिए 3 2 4 1 0 0 संख्या से 0 ऐसा डैश से विभाज्य है, तो ऑप्शन अगर आपको दे दिया जाए कि 2 4, पहले में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 8, चौथे में 11, अगर इस तरह से ऑप्शन दिया जाए तो समझ जाइए आप यहाँ पे 0 है तो यह 2 से कटेगी, आपका ऑप्शन नंबर 1 रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक बार मैं डिवाइड करके भी आपको दिखा दूँ, आप डिवाइड भी समझ लीजिए कैसे होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पे 32,410 हमने लिख दिया और 2 से भाग देना है, बहुत सिंपल है। 2 1 ज़ा 2, 1 2, 2 6 ज़ा 12, 0, नीचे क्या आएगा 4, 2 2 ज़ा 4, 0 1, 1 में तो 2 का डिवाइड जाएगा नहीं, इसलिए आप एक नंबर और 0 बढ़ा के फिर इसको उतार लेते हैं। 2 5 10। देखो पूरी तरह से कट, यानी रिमाइंडर शेष फल में 0 आ जाए तो समझ लो संख्या पूरी तरह से कट गया। इसी तरह इसमें भी आप भाग देंगे 2 का, इन दोनों में भी, तो भी वह संख्या पूरी तरह से 2 से कट जाएगी। 3 से विभाजित के लिए क्या होगा? दी गई संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है, तो वो सारी संख्याएं 3 से पूरी तरह से विभाजित होंगी। कैसे? मान लीजिए मैं कोई भी संख्या लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 लिख दिया मैंने, 5 8 9 3 12 3 15, कितना आ गया? इसका योग जोड़ लीजिए ना, इनके अंकों का योग कर लीजिए। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 3 का भाग दे दीजिए आप, 3 5 15 हो जाता है। इसका मतलब यह पूरी संख्या में अगर 3 का भाग देंगे कट जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से जो भी संख्याएं होंगी उनके अंकों का अगर योग 3 से पूरी तरह से कट रहा है तो वे सारी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। अब आते हैं हम 4 से विभाज्यता पता करते हैं। 4 से विभाज्यता के लिए क्या है? देखिए, वे सभी संख्याएं जिनके बाहर के, यानी कि इकाई और दहाई के अंक जो हैं उनसे एक संख्या बनेगी। वह संख्या अगर 4 से पूरी तरह से कट जा रही है तो ये सारी संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी। एक बताता हूँ, जैसे देखिए 1 3 5, यहाँ मान लीजिए 6 करते हैं और 4, क्या करते हैं? 6 और 4, ये संख्या 13,564। आपसे पूछा जाएगा कि 13,564 क्या 4 से विभाजित होगा? आप चेक कर सकते हो, इकाई 4 है, दहाई 6 है, तो हो गया 64 ना। ये संख्या क्या बन गई? 64। 64 में 4 का भाग दे दीजिए, 4 1 कम 4, 2 4, 4 6 के 24 हो गया ना। या आप 16 चौके 64 भी कर सकते हैं, आपका मैथ फास्ट है तो 16 चौके 64, इसका मतलब 64 कट गया तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। आप इसी तरह से एग्जाम्पल लिख के आप उसको चेक कर सकते हैं। अब आता है नंबर 5 से विभाज्यता। किससे आती है? 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता के लिए क्या है? बहुत सिंपल है, इकाई के अंक पर 0 हो या फिर 5 हो,
किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर अगर 0 हो या फिर उस जगह पे 5 हो तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 5 से पूरी तरह से विभाजित होगी। मैं करके दिखाता हूँ, जैसे 2, 4, 5, 6 या 0 कर दिया हमने। 5 से हमको विभाजित करना है, इसको विभाजित करना है तो देखिए 5 चौके 20, 4 5, 5 9 45, पूरी तरह कट गया, आया 6, 5 1 कम 5, 1 0, 5 दूनी 10। इसी तरह से दोस्तों देखिए रिमाइंडर में 0 आ गया, यानी शेषफल में क्या आ गया? 0 आ गया। अगर यहाँ पे हम इकाई के कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आप लिख लीजिए, केवल इकाई पे 0 या 5 लिख दीजिए, वो जो संख्या होगी तो आप समझ जाइए कि वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाजिता के लिए क्या होता है? 6 से विभाजिता के लिए मैं बताता हूँ आपको, वे संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो 2 और 3 से, 2 से भी कट जाए पूरी तरह से और 3 से भी कट जाए तो समझ जाओ वो संख्या किससे कटेगी? 6 से विभाजित हो जाएगी। 7 से विभाजिता के लिए क्या होगा? 7 से विभाजिता के लिए 7 नहीं है, 8 से मैं कर रहा हूँ। 8 से विभाजिता के लिए, 8 से विभाजिता के लिए ऐसी कोई संख्या हो जिसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी संख्या लिख रहा हूँ, 1 2 3 हैं, 4 5 हैं, चलो मान लीजिए मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, 8 4 और 0, ये 840 हो गया। लास्ट में 840 लिखा। इसी तरह से ऐसे भी बहुत सारी संख्या होंगी, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे 3 ऐसी संख्या आएगी। उसी में केवल आप भाग दीजिए, इधर चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, केवल आपको इकाई दहाई और सैकड़ा देखना है। उसमें अगर आपने 8 का भाग दे दिया और संख्या पूरी तरह से कट गई तो जितनी बड़ी संख्या होगी पूरी संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 9 का क्या है? 9 से विभाजिता की जाँच। 9 से विभाजिता में भी सिंपल है। यह जो है 9 से विभाजिता के लिए हम बताते हैं आपको, जिस तरह से हमने 3 का किया था। किसका किया था? 3 का। 3 में क्या किया था? अंकों को जोड़ दिया था, जो संख्या आई थी उसमें हमने 3 से भाग दिया था, वो संख्या कट गई तो पूरी संख्या 3 से। उसी तरह 9 वाले में है, जो भी संख्या हो पूरी संख्या के अंकों को जोड़ लेना। देखिए मैं जोड़ के दिखाता हूँ, 2 3 5 6 8 ऐसी संख्या है। पहले जोड़िए, 8 6 14, 14 5 19, 19 3 22, 22 2 24, 24 9 से तो कटेगा नहीं। अगर यहाँ पे मैं 3 और बढ़ा देता हूँ, चाहे आगे बढ़ाओ पीछे बीच में कहीं भी बढ़ा दीजिए आप। अब इसको देखिए, 8 3 11 6 17 5 22, 22 5 27, 27 9 से कट रहा है ना भाई, 9 3 27, इतना सिंपल है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 9 से। मतलब इनके अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। ठीक है, न समझ में आए तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। अब आते हैं हम 10 से। 10 में कुछ नहीं है। 10 से विभाजिता के लिए अगर इकाई के अंक में कोई संख्या है, अगर उसके इकाई के अंक पे 0 है, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, वह 10 से पूरी तरह से कट जाएगी। और बचा क्या हमारा 11। 11 से विभाजिता में 2 नियम है। 11 से विभाजिता के लिए क्या नियम है? 2 नियम है। देखिए उसमें होता क्या है, सम संख्या और विषम संख्या का योग। सम संख्या विषम संख्या का योग मतलब क्या? जैसे एक सम प्लेस वाला, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 2 7 8 कुछ भी हो गया। ये क्या हो गया? ये विषम हो गया। विषम को हम ऑड लिखते हैं, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ठीक है ना। तो इवन को जोड़ लीजिए, यानी क्या, 8 2 10 4 14 2 16, माइनस करना है, 1 3 1 4 5 4 9 9 7 16, कट गया भैया, 0 आ गया। इसका मतलब यह जो भी संख्या, ये संख्या जो बनी है ये 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों आज ये हमारा बेसिक था। कल हम जो है इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय।